Will you There is no accept God it? except Will you one God, accept it? Allah. Will you accept it? And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the One God. prophet of For me God. it is Vishnu. रामलीला मैदान में मुसलमानों के अनेक फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो क्या आप रामलीला मैदान में जो रामलीला करते हैं वो कहते हैं ये मैदान हमारा, यहाँ कुछ नहीं होगा? का नाम ईदगाह मैदान है। जब नाम ही ईदगाह है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि भैया अपने अपने घर चले जाइए, आप वहाँ पे कोई पूजा नहीं कर सकते। मैंने आपको तस्वीर दिखाई, गणपति पंडाल में नमाज हो रही थी। आपने अगर किसी ज़मीन का नाम ईदगाह रख दिया तो क्या वो ज़मीन आपकी बपौती हो गई? साल में तो एक ही बार आता है ना, गणेश चतुर्थी। अब वहाँ पर अगर हिंदुओं ने बोला पिछले 70 साल में एक भी बार ईदगाह जगह पर गणेश चतुर्थी नहीं मनाई गई, अगर वहाँ पे 2 दिन का मेला लग जाएगा, गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, तो आपको क्या आपत्ति है? वहीं अगर दिल्ली में रामलीला मैदान है ना, उसमें तो राम का नाम आता है, तो क्या हिंदू ने कभी बोला है कि ये रामलीला मैदान है तो यहाँ पे कोई अपना मुस्लिम कोई फेस्टिवल नहीं मना सकता या फिर कोई समारोह नहीं रख सकता? ऐसा बोला नहीं, बोला ना। और तो और इस बात को कोर्ट में ले जाया गया कि ये जमीन हमारी बपौती है क्योंकि इसका नाम ईदगाह है और यहाँ पर गणेश चतुर्थी नहीं मनाया जाना चाहिए। देखिए कि शोएब जवाई ने किस तरीके से जहर उगला है। गणपति को ना कहने वाले कौन है? ये इस तरह की बातें करने से क्या होगा कलीमुल साहब? नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? गणपति पूजा, मैंने आपको तस्वीर दिखाई, एक मिनट कलीमुल साहब, मैंने आपको तस्वीर दिखाई, गणपति पंडाल में नमाज हो रही थी। वो तस्वीर मैं फिर से दिखाऊंगी, फिर से इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि ये हिंदुस्तान की तस्वीर है सर, जबरदस्ती कराई है, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है सर। और आप कह रहे हैं कि ईदगाह की मैदान पर नहीं होगी। क्यों भाई, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं हो सकती? नहीं होगी क्योंकि वो एक इबादतगाह जगह है सर, वो एक पर्टिकुलर। वाह, ईदगाह नाम है मतलब इबादतगाह जगह है, इसलिए नहीं हो सकती। हिंदू इतना लिबरल है कि गणेश पंडाल में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे देता है। आपने सुना होगा कि बंगाल में पिछली बार नवरात्रि के दिन दुर्गा पंडाल में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई, और यहाँ ईदगाह मैदान नाम है, ईदगाह नाम है, इसलिए इनकी भावनाएं आहत हो जाएगी अगर वहां पे गणेश चतुर्थी मनाया गया तो। वाह, देखिए इनकी इबादत के लिए सर वो सरकारी जमीन है, वो सरकारी जमीन है, वो सरकारी जमीन है। डिस्प्यूट है। अब अगर उसमें ईद की नमाज होने लगे तो आप कह देंगे कि बस यही होगी, यही होगी। एक मिनट शोएब जमाई जी को लीजिए स्क्रीन पर, मैं एक मिनट शोएब जमाई जी शिवम को लीजिए जरा स्क्रीन पर। मैं आ रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ कलीमुल साहब। एक होता है सहमति यानी कंसेंट, और एक होता है जबरदस्ती करना। सहमति, अच्छा, जब भाईचारे की बात होती है, कई जगह हमने देखा कि मस्जिद में कई श्रद्धालुओं को रुकने की जगह दी जाती है। कांवड़ के दौरान मस्जिद के अहाते में श्रद्धालुओं को रोका गया। कई बार गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई या फिर जुमे की नमाज के टाइम में गुड़गांव में हमने देखा। तो ये सब सहमति थी और कंसेंट था, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया। ठीक है। जब बेंगलोर के चमाराज पेट मैदान, ईदगाह मैदान, मैं वहाँ क्योंकि 5 साल में बेंगलोर में ही था तो मैं जानता हूँ, ईदगाह मैदान में हमने भी ईद की नमाज पढ़ी है। ठीक है। तो वहाँ पे जब आप जबरदस्ती कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि भैया अपने अपने घर चले जाइए, आप वहाँ पे कोई पूजा नहीं कर सकते, स्टेटस को मेंटेन करते। ठीक है। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए। फिर आप उसको वहाँ पे आपको नहीं, यहाँ से सुनिए, नहीं सुन लीजिए 30 सेकंड, उसके बाद आप बोलिएगा। उसके बाद जब आपको वहाँ पे कलेजे में ठंडक नहीं मिली, अब आपको लगा कि नहीं अब वहाँ पे मैं हंगामा नहीं कर सकता हूँ और आपको पोलराइजेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप फिर हुब्बाली चले गए और हुब्बाली में एक मैदान ढूंढा जिसका नाम ईदगाह मैदान है। जब नाम ही ईदगाह है, उसका एक डेजिग्नेटेड प्लेस है वो। अच्छा, सवाल ये होता है कि आपको अगर कोई चीज करना है, आप सहमति से करेंगे ना, ये जबरन करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, नाम ही ईदगाह है, दिल्ली में एक रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान है क्योंकि वहां रामलीला होती है। तो क्या आप रामलीला मैदान में जो रामलीला करते हैं वो कहते हैं ये मैदान हमारा, यहाँ कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा रामलीला मैदान क्योंकि नाम है रामलीला मैदान। बताइए ये क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है? वहां पर दिवाली में, वहां पर दशहरे के मौके पर रामलीला मैदान में रामलीला होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हक बन गया। ये लॉजिक मत दीजिए सर। ईद की नमाज होती है, बहुत अच्छी बात है, उसी जमीन पर गणेश पूजा क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? सरकारी जमीन है वो। मैं बता रहा हूँ ना, रामलीला मैदान में नहीं हो सकती ना भैया, इनकी बपौती जमीन है। हालांकि जमीन वो सरकारी है लेकिन इनकी बपौती हो गई क्योंकि उसका नाम ईदगाह है। ईदगाह है इसलिए वहाँ पे सिर्फ नमाज ही पढ़ाया जाएगा,
गणेश चतुर्थी या फिर कोई भी हिंदू फेस्टिवल वहाँ पे नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि अगर मनाया गया तो इनका जो है इस्लाम खतरे में आ जाएगा। आप लोग समझते नहीं है, खामोखा बेचारे को बैठा लिया टीवी पर और इनसे पूछ रहे हैं, आप लोग समझा कीजिए। ईद की नमाज नहीं होती है, तो अगर ईद की नमाज हुई होती रामलीला मैदान में तो आप ये एग्जाम्पल दे सकती थी, नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं आप? जानकारी नहीं है। बोलिए अवधेश जी बोलिए। रामलीला मैदान में मुसलमानों के अनेक फेस्टिवल मनाए जाते हैं, मनाए गए हैं, मुस्लिम संगठनों के कार्यक्रम होते हैं। आप क्यों गलतफहमी फैला रहे हैं? अरे वो पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं भाई साहब, होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, मजहबी कार्यक्रम होते हैं। क्या बात कर रहे हो? मैं स्वयं उसमें शामिल हुआ हूँ। पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं। क्या गांधी मैदान जहाँ होता है वहाँ केवल गांधी जी का काम होता है? कैसे बात कर रहे हो आप? सर अब सुनिए, आप पहले सुनिए सर सेक्युलरिज्म के बात आप बिल्कुल मत कीजिए। सर आप सुनिए, शोएब जी और कलीमुल्लाह, आपने बहुत आरोप लगाया हमारे ऊपर। सर देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट वन गॉड। सर व्हाट इज गॉड? सेक्युलरिज्म। Will you there is no God except one God, Allah. Will you accept it? And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet of God and the messenger of God. Say it. अरे सर भाई शोएब जी आप वो अपनी बात there is no God except। कितनी दादागिरी है, टीवी पे आके बोल रहा है कि कोई गॉड नहीं है सिवाय अल्लाह के, और हिंदू चुपचाप सुन रहा है। यही तो हिंदू की उदारता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है आप अल्लाह को माने या जिसको भी मानना है माने, हमने कहाँ आपत्ति करी है। लेकिन बात यहाँ पे वही आ जाती है ना, आप बोलते हैं तो भाईचारा, कहाँ पे भाईचारा दिख रहा है? हम तो दुर्गा पंडाल में भी आपको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देते हैं, गणेश पंडाल में भी आप पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते, कोई नहीं रोकता है। सड़क को पूरा जाम करके आप नमाज़ पढ़ते हैं, सड़क आधा घंटा तक जाम रहता है, ट्रकें रुकी रहती है, लेकिन आपको नमाज़ पढ़ना है। ट्रेन के डब्बे में आप नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब कहाँ नहीं पढ़ते हैं? कौन रोकता है आपको? और आप यहाँ पे बोल रहे हैं अगर ईदगाह नाम है तो वो हमारी बपौती हो गई, आप यहाँ पे गणेश चतुर्थी नहीं मना सकते। वाह, क्या भाईचारा है आपका। आप इनके भाईचारा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।